औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी आपको आज की मूव और आने वाले नेक्स्ट वीक के हवाले से कि इस टाइम पे फंडामेंटली और मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर इस टाइम पे जो लोकल इन्वायरमेंट बनी हुई है, तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए जब इसको समराइज करके कंक्लूजन की तरफ किस तरीके से जाया जाए और मूव को किस तरह से डिसाइड किया जाए, ठीक है, ये सारा सिनेरियो आज रहेगा टॉपिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट आपकी रेंज बाउंड है और इसका जो अपर लेवल है या जो इसका लोअर लेवल है, ये दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि देखें 2735 और $2705, ये वो रेंज है जो मुझे लगता है पैटर्न और चार्ट को देखते हुए और इसके प्राइस एक्शन को देखते हुए कि ये इस लेवल के अंदर ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। अब थोड़ा सा आपने ये वेट करना है कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है, खुलते ही साथ आपने ऑनलाइन की ट्रेड शुरू नहीं कर देनी। लेवल्स आपको मैंने बता दिए, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे जब ये पहुंचे वहां से आपने शॉर्ट करना है और कहां तक, $2705 तक। यहां से फिर इसने अगेन ऊपर की तरफ जाना है तो यहां से आप एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। आने वाले वीक का मैंने आपको इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो समझा दिया और साथ ही मैंने आपको यह कहा है कि लोकल मार्केट में बाबा गोल्ड आपका ना बहुत ज्यादा रेट इसका बढ़ने वाला है और ना ही बहुत ज्यादा कम होने वाला है, यह भी इसी तरीके से रेंज बाउंड। और जैसे इंटरनेशनल मार्केट वहां तक जाती है, ऑलमोस्ट इसने अपना जो ATH है जस्ट मे बी ये उसको ब्रेक करे, लोकल मार्केट में ATH को जस्ट ब्रेक करे और यहां पे बायर्स जो कि काफी अरसे से थोड़ा वेट में थे कि डिप अच्छा मजीद आए तो हम वहां से एंट्री उठाएंगे, और यहां पे उन्होंने मजीद अटैच होना है मार्केट के साथ कि अब तो इसने लोकल मार्केट में जो इसका ऑल टाइम हाई है ये इसने तो उसको भी ब्रेक कर दिया। लिहाजा आज भी सेल की तरफ जाया जा सकता है, कुछ परसेंटेज को रिडक्शन की तरफ लेकर जाया जा सकता है। फर्दर मोर कल का दिन तो रोजे रोशन की तरह आया होगा, लेकिन डिसीजन करना मुश्किल होगा। वो कैसे कि जब मार्केट आपकी ऊपर, रेट भी ऊपर, चढ़ती बाजार के अंदर कभी सौदा सेल करके देखने का एक्सपीरियंस हुआ आपको? गिरती बाजार की तो आपने अपनी मार पिटाई करवाई है ना, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप भी इस चीज को एडमिट करते हैं और अक्सर इजहार भी करते हैं दोस्त कि जब हम अपना गोल्ड लेकर जाते हैं बेचने के लिए और मार्केट उधर से थोड़ा सा प्राइस प्रेशर में हो तो कहते हैं जी कैश शॉर्ट है, नहीं तो 2 दिन के बाद आपको माल जो है ना पेमेंट आपको कर दी जाएगी। माल बेशक आप आज दे दें या सिर्फ लिखवा दें, माल भी ना दें, ऐसे करने लग जाते हैं जैसे हमारे हाथ में सोना ना हो सोमा हो, है ऐसे। और जब चढ़ती बाजार हो आप कैश जाके गए खड़े हो कि भाईजान मेहरबानी करो हमें माल दो, है नहीं माल। अच्छा यार पैसे ले लो, कोई 4-5 दिन के बाद सौदा दे देना, नहीं जी, ये सारे मसाइल हैं। लिहाजा चढ़ती बाजार के अंदर बाइज्जत तरीके से काम करने का मकसद है। चढ़ती बाजार में जब उनको माल जरूरत हो, लेबोरेटरी वालों को, आप उनको चढ़ती बाजार में जब देंगे वो क्या करेंगे? चाय बोतल भी पूछते हैं, माल भी लेते हैं, पेमेंट भी फौरन अरेंज करके देते हैं। समझ आइए? तो और मेरी हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि मैं जो है ना जब सौदा देने जाऊं या खरीदने जाऊं, भाईजान हमें ये इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े कि कभी कैश शॉर्ट है, कभी हमारा दिया हुआ माल अगले को प्रॉफिट देकर जाना चाहिए। ये हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, ना कि ये कि चोटी पे जाके देंगे उत्ते उत्ते कि उस बंदे को जब खरीदना एक दफा महंगा पड़ जाए, वक्त पड़ जाए। और इस सिनेरियो में आपके लिए बेचना भी बहुत टफ होता है। माल वो बेहतरीन है जो आपको प्रॉफिट दे के जाए, अगले दुकानदार को भी प्रॉफिट दे के जाए। और इसी तरीके से उसकी एग्जिट आपने जब प्लान करनी है ना, यह देखना है कि हमेशा चढ़ती बाजार के अंदर
बाजार चढ़ती हो सौदा सेल करना चाहिए, गिरती बाजार में तो कतई तौर पे सेल की तरफ नहीं जाना चाहिए। गुंजाइश हो खरीद करें, अकामुलेट करें, रखें अपने पास दिल गुर्दा हौसला, ठीक है। और जो इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है भाईजान, ये है बिल्कुल प्योर चढ़ती बाजार। चढ़ती बाजार भी इस तरीके से कि बातें होने लगी हैं अब तो 2800, 2900, 3000 ये उन लेवल तक जा सकता है। लेकिन हमने यहां पे एक रिस्क लेना है 3000 रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 84, 83, 800 की अब रिसेंटली सेल की है हमने, ठीक है, कल की है। 84.5 में भी कुछ मेंबर्स ने किया है, अगेन उसी तरीके से कुछ परसेंटेज हमने रिड्यूस किया। हमने यहां पे ये डिसाइड किया कि हम यहां 3000 का रिस्क लेने लगे। अगर तो ये लोकल मार्केट में 3000 रुपए का फर्दर ये बूस्ट दे देते हैं और एक आधा दिन इसी बूस्ट के साथ ये सर्वाइव कर जाते हैं, देन वी टुक आवर एंट्री। इंशाल्लाह हम लेंगे सर, लाजमी एंट्री लेंगे और वहां पे फिर हम उसको थोड़ा सा होल्डिंग की तरफ भी लेकर जाएंगे। जिसके चांसेस ज्यादा हैं वो सिनेरियो नंबर 2 है कि जिसमें मार्केट आपके इन लेवल्स पे जाने के बाद अगेन थोड़ा सा रिट्रेस की तरफ है, दोबारा उठाएंगे। ये सारी कहानी आप लोग साइड पे रख दें। अब आ जाए थोड़ा सा सिल्वर के ऊपर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिल्वर भाईजान शदीद किस्म की बुलिश है। और जो लोग ये थोड़ा सा माइंड मेकअप भी हो रहे हैं, पता है क्या, जब आपको कहा जाता है ना कि सिल्वर खरीदे, आप कहते हो यार फायदा ही कोई नहीं आता, ये तो रखने की जगह का मसला है, इसको रखेंगे कहां, इसको लेंगे कहां, इसके लेने वाले भी लोग कम हैं, इसके देने वाले भी कम हैं, और हमारे शहर में सिर्फ एक आधा बंदा काम करता है, गोल्ड का काम करने वाले 14 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, और गोल्ड सिल्वर का काम करने वाले 2 से 3 बंदे बैठे हैं। ब्लैक मेलर हैं जी, वो माल नहीं देते, अच्छा माल फिर एक नंबर नहीं। ये सारा जो एक माइंड सेट है ना, ये आप लोगों का इस वजह से है कि सौदा सस्ता है भाईजान। क्या है? सौदा सस्ता है। जब आपको सिल्वर का पोटेंशियल अब ऐसे से नजर आने लग गया, कहने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको टाइमली बताई जाती हैं, जो फोरकास्ट होती हैं, ठीक है, कि उसमें यह होता है कि थोड़ा सा होमवर्क होता है, कुछ हमारे माजी की जो पिटाइयां हुई हैं, कुछ वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो आप फर्दर बाजू का सुन के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बाजू का सुन के उसको छोड़ देते हैं। हमारा काम है मस्जिद में जिस तरह मौलवी अजान देता है ना, स्पीकर पे अजान देना, आगे कोई मस्जिद जाए ना जाए, गिरबान से पकड़ के तो ले जाने से हम रहे, ठीक है। लिहाजा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आंखों से आप सिल्वर का पोटेंशियल देखेंगे तो आप फिर उसको एडमिट भी करेंगे कि हाँ जी अब जो है ना थोड़ा सा हमें लग रहा है कि होड़ की तो लबी है। मैंने जब आपको सिल्वर की होल्डिंग की बात की है या सिल्वर उठाने की बात की है, तो उस टाइम पे यह था कि आप जस्ट जाके डिमांड करो, अगला बंदा आपको उसी दिन या उसी लम्हे या अगले दिन तक लाजमी सिल्वर प्रोवाइड कर देते, और कोई खातिर खा उसका रेट का वल्ला फेरी भी नहीं होती कि भाई यहां पे 50-50 रुपए का डिफरेंस हो, 10-20 रुपए के फर्क से काम होता है, समझ आइए। और कल की जो पोजीशन थी या इवन आज की पोजीशन है भाईजान, 2970 रुपए में हमने खरीदे थे ना, और जिन दोस्तों ने मेरे साथ खरीदी है, इधर यूट्यूब पे मैंने बताया कि आज हमने 2970 रुपए में अपना माल उठाया, थोड़ा सा पूरा किया, तो आज इसकी जो पोजीशन चल रही है 3140 रुपए से लेकर 3160 रुपए के दरमियान हाफिज वाली स्टैंप मुल्तानी चांदी का जो पैटर्न है, और मार्केट में इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और जब मैंने उनको खरीदार बना, मैंने कहा थोड़ी सी रियायत करो यार, कोई 3140 कर दो, माल उठाता हूं थोड़ा सा, तो फिर उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा सर ये माल भी आपको मिलेगा बुध वाले दिन, और लेस नहीं है, आगे माल कोई लिख नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, समझ आई है। तो मैंने तो ऑलरेडी काफी अरसे से, अब मैं आपको कहूं कि मैंने इन लेवल्स के ऊपर भी आगे खरीदारी की है, नहीं खरीदारी करवाई जरूर है, खुद नहीं की है इस लेवल के ऊपर। क्यों? उसकी एक रीजन है, उसकी ये रीजन नहीं है, कीप इट इन योर माइंड भाईजान, तवज्जो से सुनना। ये नहीं है कि अब चांदी का रेट बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया है तो अब मैं डर गया हूं, पीछे हो गया हूं कि हुण मैं नहीं खरीद करना, हरगिज़ नहीं। मैंने इस टाइम पे क्यों खरीदारी नहीं की भाईजान, मेरा कोटा पूरा हो गया। 100% जो कैपिटल मेरे पास अल्लाह के फजलो करम से है, उसमें से 40% जितना, जबकि मैं रखता 30% हूं सिल्वर को वेटेज में, 70% गोल्ड को,
लेकिन इस दफा मैंने आपको बताया था कि गोल्ड उठाने का मूड कर रहा है, लेकिन उठा नहीं रहा, उठा सिल्वर रहा हूं। इसकी क्वांटिटी में बढ़ा बढ़ा के 40% जितना मैं सिल्वर को ले आया हूं, विच इज मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। और 60% मेरे पास गोल्ड का जो कैश है या गोल्ड है वो अवेलेबल है। सिल्वर का कोटा भाईजान मेरा पूरा है। अब मैं इसको होल्ड करूंगा 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, और इसका जो सेलिंग एरिया है थोड़ा सा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि बार बार फिर आप कहते हैं जी कि इसकी एग्जिट कर लें। मार्केट में झटके लटके, ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स, ये चीजें चलती रहती हैं। लिहाजा आपका माइंड वेरी क्लियर होना चाहिए कि पहली जो हमने सेल की तरफ जाना है 3400 रुपए। मैंने आपको पहले, जब ये 2400 से 2600 से हम खरीदते हैं, मैंने कहा कम अज कम सिल्वर हमने उस टाइम पे सेल आउट करनी है कि जब उसका रेट पाकिस्तान में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, जो कि 3300 रुपए का है। 3300 रुपए हाफिज वाली इस टाइम मुल्तानी चांदी काम हुआ था, हमने किया था, उससे ऊपर काम नहीं हुआ था। फिर वहां से टूटी थी 2100 के घरों में आई थी, 2120-40 रुपए में। तो तब से हमने इसको फिर अगेन कुछ ऊपर फंस गई थी हमारे एंट्रीज, फिर हमने उसको कॉस्ट एवरेज किया था नीचे, को सेटिंग मिला के 2400-2450 का पड़ता है हमारा, और उसको हम लेकर यहां अकामुलेट करते करते बढ़ा बढ़ा के हम वहां तक ले गए। अभी आगे हमारा कोई प्लान नहीं है इसके फर्दर एंट्री करने का। अब इसकी एग्जिट्स प्लान करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हमें लोकल रेट के अंदर अच्छी खासी स्पाइक्स कोई नजर आएगी कि 200-250 का फर्क एकदम पड़ा है, कोई माल भी थोड़ा सा शॉर्टेज की तरफ आया है और कोई नहीं है जी, अवेलेबिलिटी थोड़ा सा टफ हो गई है, तब दुकानदार हमारा माल पता है 20 रुपए के फर्के से लेंगे। तब वो हमें ये नहीं कहेंगे कि भाई आपका जो माल है वो जो है ना अभी हम नहीं उठाते, अभी पैसे कोई नहीं भाईजान। जब आप उनको बेचने जाते हो ना, फिर वो ये क्या करते हैं, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का फर्का भी डाल देते हैं जब आपको जरूरत हो और वो ना बेचना चाहे। और इसी तरीके से जब हम अच्छे रेट्स के ऊपर जाके सेल करेंगे, तब ये क्या कहते हैं, भाईजान मेहरबानी करें दे दें, नहीं है इतनी मजदूरी रोजी इसमें, 20 रुपया हलाल है हमारे ऊपर। तब आप उनको कहो ना नहीं 15 पे काम करो, कहते हैं कबिल तो माल तो मिल रहा है। उस लम्हे का थोड़ा सा इंतजार किया करो मेरी जान, थोड़ा सा हौसला, सब्र, हिम्मत, थोड़ा सा। ये नहीं है कि भाई थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे तो धड़ 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 शुरू कर दी। सिल्वर की पहली एग्जिट हमने प्लान करनी है, यूं समझ लें 3400, फिर थोड़ा सा गैप बढ़ा के, ताकि अगर ये रिट्रेस ना दे और सारा हम निकल जाएं तो फिर ऊपर पल्ले ना पाना पड़ जाए भाईजान। हमारा तो खैर पल्ले नहीं पड़ेगा, हमने तो जिस लेवल पे भी उसको इवन के जो 2600 के खरीदार हैं, 27 के, 28 के, 29 के, भाईजान किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। सिल्वर के अंदर आप सुकून से बैठे। इसका फंडामेंटल यूज केस निकला है, मैंने आपको बताया है कि ये जंग, गोला बारूद, ये मवाद, इनके अंदर सारा यूज केस इसका है, और फर्दर जो इंडस्ट्रियल यूज केस है वो भी इसका है। और चाइना ने इंटरेस्ट रेट अपना कम किया है, वहां से जो फंड निकला है, वहां प्रॉपर्टी का ग्राफ उनका भी हमारे जिस तरह से चल रहा है ना, उनका प्रॉपर्टी का ग्राफ भी डाउन है, और ये बॉन्ड की जो यील्ड्स हैं वो भी डाउन है, ठीक है। एपीवाई जो बैंक दे रहा था वो भी डाउन है। वो अल्टीमेटली या गोल्ड में जाते हैं या सिल्वर में। और चाइना जो है ना बेस्ट अकामुलेटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिल्वर का कौन है, किंग चाइना। लिहाजा चाइना अपनी सिल्वर होल्डिंग की तरफ है जी, और ये आहिस्ता आहिस्ता से जैसे ही अपना ATH ब्रेक करता है, जो रिसेंटली इसका ट्रेंड बन रहा है, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट उसने ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा इसको ये अगर लेवल इसका नीचे आता है, यानी कि 3260-70 पे तकरीबन ये बंद हुई है मंडी, 3240-42 के लेवल पे ऑनलाइन वालों के लिए अच्छी अपवर्ड ट्रेड निकल सकती है। और फिजिकल वाले इस इंतजार में ना रहे कि नहीं हाँ 20-25 रुपए का, मैं नहीं कहता ये निकल जाए। बाकी जिस तरीके से ये 150 रुपए का यकदम इन्होंने पंप मारा है, कोई 50 रुपया 40 रुपया निकले तो निकले, ये 150 वापस नहीं निकलने लगा फिलहाल। और ये सारी कहानी विदाउट डाटा एंड विदाउट न्यूज ही चलनी थी, जो मैंने आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था। आज की वीडियो जी बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्फ्स।